کہ जब भी या दो चीज़ों में आप लोगों को हम तलब करते हैं, या कोई इमरजेंसी होती है या कोई खुशी की बात होती है। मैं कहता हूँ पूरे J&K के लोगों को आज एक खुशी मिली है कि इंजीनियर रशीद साहब को कस्टडी पैरोल मिला है, पार्लियामेंट अटेंड कर सकते हैं। देखिए, एक सियासतदान की सबसे बड़ी, जब वो इलेक्ट होके आता है तो वो उस पार्लियामेंट में ऐवान में बात करता है तो उसको लगता है कि मैंने लोगों के जज्बातों को रिप्रेजेंट किया है। तो हम इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि इंजीनियर रशीद साहब सेहतियाब होके पार्लियामेंट अटेंड करेंगे और लोगों के जज्बे मसाइल शेयर करेंगे उनके साथ। और आप लोगों के साथ हम ये ज़रूर शेयर करना चाहते हैं कि पूरा AIP बहुत खुश है अभी, और एक जज्बे की लहर आ गई है, जैसे कि पार्टी में एक जान आई हो। जिस तरह फ़ोन आए हैं, हर तरीके से आप देखेंगे, हर जगह से आपको फीडबैक मिल जाएगा शाम तक कि एक पार्टी की जान आई है कि इंजीनियर रशीद पार्लियामेंट में बात करेंगे। और आप देखेंगे कि इंजीनियर रशीद जो बाहर थे 15-20 दिन पे, जब वो निकले थे पीछे बेल पे, तो उस वक्त भी वो लोगों में कितने घुल मिलते थे, उनके प्रॉब्लम्स सुनते थे। आज हम ये सारी खुशी सिर्फ AIP की नहीं है, हर उस पार्टी की है, बीट एनी पार्टी, जिन्होंने भी इंजीनियर रशीद के हक में बात की कि नहीं उनको इंसाफ मिलना चाहिए, वो इन लोगों की बात करने चाहिए और उनकी बेल मिलनी चाहिए। मैं उन सब लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, वो सजाद साहब हो, अल्ताफ़ साहब हो, मीर वाइस उमर फारूक साहब हो, मुजफ्फर शाह साहब हो, NC के चीफ मिनिस्टर साहब हो, उमर साहब हो, जितने भी, अगर कोई नाम मैंने लिया हो, नहीं लिया हो, उन सब से मैं माफ़ी मांगना चाहूँगा। मतलब ये एक उन्होंने दिखा दिया कि इलेक्टेड मेंबर पार्लियामेंट का लोगों में और पार्लियामेंट में होना कितना ज़रूरी है। और आज ये पूरे कश्मीर की खुशी है और इस खुशी को हम आप लोगों के साथ शेयर करना चाहते थे, और उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह आने वाले दिनों में, हम उम्मीद रखते हैं जब नेक्स्ट हियरिंग होगी, जो मेन प्ली है हमारी बेल की, उस पे भी हम इंसाफ की एक उम्मीद लगा के बैठे हैं। और सबसे जो हमें बोलना है आपके, दैट जुडिशल सिस्टम का इंसाफ जो आज मिला हमें, वो पूरे कश्मीर और बिलखुसूस AIP के लिए हम मशकूर है जुडिशरी का, जो आज ये जजमेंट आ गया। बहुत बहुत शुक्रिया। कंडीशन पे उनको पेरोल मिला है कि कितने दिनों की है? और ये देखिए टेक्निकलिटीज़ में हम अभी, क्योंकि उन्होंने गाइडलाइंस का पूछा, मैं ऑनलाइन व्यू कर रहा था, तो वो टेक्निकलिटीज़, बट इट इज़ अ कंडीशनल पैरोल। बट एक चीज़ है कि पैरोल मिला और पार्लियामेंट में जा सकते हैं। देखिए, अभी 1 to 1 उनकी जो मेन प्ली है, ये तो हम चाहते थे कि वो इमीडिएटली कैसे पार्लियामेंट अटेंड करें, और जस्टिस हैज़ प्रिवेल्ड, और हम बड़े खुश है इस बात को लेके कि एक स्टेज हम क्रॉस कर पाए। जी सर, क्योंकि वो पार्लियामेंट ज्वाइन करने वाले हैं, किस तरह के मुद्दे रहेंगे जो AIP जो है अभी पार्लियामेंट के थ्रू हम सुने पाएंगे? देखिए, इंजीनियर रशीद को समझाने की ज़रूरत नहीं है, यकीन मान लीजिए उन्होंने अपना होमवर्क किया होगा, जितना मैं जानता हूं उनको, और वो आप लोगों के सामने जब बात करेंगे और लोग आप सुनेंगे, उन्होंने अपना होमवर्क, उनकी मतलब ज़िंदगी यही है कि वो। जी, मैं पूछना चाहता हूँ, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म, जब वो रिसेंटली असेंबली इलेक्शंस में बाहर आए थे, तो क्रिटिसिज्म काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के PDP के जी इंजीनियर साहब ने किया था, लेकिन वही लीडर्स ने काफ़ी ज़्यादा अप्रिसिएशन किया कि यहाँ पर उनको छोड़ने की ज़रूरत है, और वो हंगर स्ट्राइक पे पर थे। अग्रवाला ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वहाँ पर भी उसकी बात छेड़ी, और यहाँ पर जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो वरुदला है, उन्होंने भी जी जो उनके फेवर में बोला। जी जी तो आपको लग रहा है कि ये फेवर जो किया गया, तो एक साथ चलने की जरूरत है, इसीलिए ये फेवर किया गया, या फिर भी आप अभी आपकी पार्टी उसी तरह की क्रिटिसिज्म में है? देखिए, मैं पहले तो क्रिटिसिज्म भी इन पार्टियों ने किया, क्योंकि वो एक इलेक्शन का हिस्सा होता है, हर एक को अपना एक तरीका होता है। तो जहाँ तक अभी मैंने बिल्कुल बिखसूस, मैंने जिन लोगों ने भी किया होगा, अगर कोई रह भी गया होगा, मैंने शुक्रिया भी अदा किया। और जहाँ तक कॉमन इश्यूज होगा उस पर बात करने और मिल बैठ के बात करने में मेरे ख्याल से इंजीनियर का ऐसा कोई नहीं है, ना पूरे AIP का है। मगर आज भी जो मेन मुद्दे और मकसद हैं, उन पे इंशाल्लाह AIP खरा उतरेगा और लोगों के जज्बातों का ख्याल रखेगा।
क्योंकि हेल्थ कंडीशन, क्योंकि आपने पूरे स्टेट में इस तरह जी। जिसमें आपने हेल्थ कंडीशन के बारे में जिक्र किया, क्या वो अभी उस कंडीशन में है कि वो बिल्कुल मैंने पहले ही स्टार्ट करने पे बोला कि इंशाल्लाह जैसे ही वो सेहतियाब होते हैं, और यकीन मान लीजिए उनका जो ये स्ट्रगल था, हंगर स्ट्राइक अपने आप पे ही होता है, और यू शुड अप्रिशिएट द करेज इंजीनियर इज हैविंग, कि अपने आप को ही उसने दाव पे लगा दिया कि मैं हंगर स्ट्राइक अन टू डेथ, जब तक मुझे लोगों के सामने बात करने का नहीं मिल रहा है। तो मैं कहता हूँ कि इंशाल्लाह मतलब 100% उनमें जान आ जाएगी जब उनको मिल जाएगा पता कि भाई मैं तो अब लोग में पार्लियामेंट में जा सकता हूँ, और ये उनके लिए एक मान लीजिए नफ्स होगा और सबसे बड़ी दवा होगी कि वो लोगों में और बात कर सकते हैं, पार्लियामेंट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आशिक साहब, अभी जिस तरह से कोई बात हुई इससे पहले जी। जब वो जेल में थे जी। या जब वो हंगर स्ट्राइक पर थे, अभी अगर पार्लियामेंट जाएंगे तो आपको लग रहा है कि इन फेवर ऑफ कश्मीर हर एक जो पार्लियामेंट्रियन है वो बात करेंगे, या बिटवीन वॉर ऑफ वर्ड्स इन्हीं दो पार्टीज में, क्योंकि तीन ही हमारे हैं। जी, एक तो देखिए AIP, दो पार्लियामेंट में मेरे ख्याल से हर एक पार्लियामेंटेरियन जो भी मेंबर पार्लियामेंट होता है उसके इश्यूज होते हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि दे विल कन्फ्रंट ईच अदर, दे हैव कॉमन इश्यूज, और हर एक चाहेगा कि वो मैक्सिमम इश्यूज, और इंजीनियर का अपना एक तरीका है, ही नोज हाउ टू प्रेजेंट इट। मैं इस तरह बाकियों को नहीं करूँगा कि वेदर आगा हैज़ बीन डन, आगा हैज़ डन जस्टिस टू हिज पोस्ट। हम चाहते हैं कि इंजीनियर के कहने से एक कमी महसूस हो रही थी, नॉर्थ कश्मीर एकदम इलेक्ट होके भी नॉन इलेक्टेड जैसे था, तो जैसे वो आ जाएगा तो मेरे ख्याल से सब लोगों को पता चलेगा कि इंजीनियर रशीद कितना कैपेबल है, और इंशाल्लाह किसी को भी डाउट नहीं है उनकी आखिर कैपेसिटी। में जानना चाहेंगे जो अमित शाह से अभी सीएम मिलने जा रहे हैं, तो किनको? उमर अब्दुल्ला जो अमित शाह से मिलने जा रहे हैं अभी, तो क्या एक्सपेक्टेशंस है उस मुलाकात से? यकीन मान लीजिए हम वी आर नॉट अवेयर ऑफ दैट मीटिंग, और वो उनको ही मैं पता आपको ये होगा। कह रहा हूँ, आप क्या लग रहा है आपको, क्या expect- नहीं, मे बी दे हैव सम टू डिस्कस सम ऑफिशियल समथिंग, क्योंकि उनको वो दे हैव मतलब पहले ही उन्होंने कहा है कि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम बड़े अच्छे तरीके में काम कर रहे हैं, तो लेट्स होप जो भी आता है तो सामने आ ही जाएगा। इन द मीन टाइम हम अपनी खुशी आपके साथ इज़हार करें।